Hello everyone, my name is Harshpreet Kaur Dhiman and in this video we will be talking about the subtopic the Buchanan's account जो कि लास्ट टॉपिक था ऑफ द टॉपिक द हो एंड द प्लो। हमने हो एंड द प्लो के बारे में क्या झगड़ा था, ठीक है, क्या मसला था हमने पढ़ लिया था। अब हम बुकानन के बारे में मेनली पढ़ने वाले हैं कि जिन्होंने हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन अराइज किए थे अपने अकाउंट्स के अंदर की पहाड़ियास के बारे में, संथाल्स के बारे में, पर उन्होंने आंसर्स नहीं दिए थे। ऐसा क्यों था? ठीक है, देखिए बुकानन के अकाउंट मतलब बुकानन ने जितनी भी जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, कुछ भी लिखा है इन्होंने, उसके बारे में बात की जाएगी। सबसे पहला जो पॉइंट बनाएंगे आप जब भी बुकानन हैमिल्टन के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं तो जो हमने जितना भी पीछे टॉपिक में पढ़ा है वो भी आपको इसमें लिखना है और 3 मेन और पॉइंट्स ऐड करने हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट होगा कि ही वॉज द एजेंट ऑफ सरकार, ठीक है, मतलब कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे, ठीक है, मतलब कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने इन्हें जो है पैसे देकर जो है सर्वे करने को कहा था, ठीक है। सो ही वॉज एम्प्लॉय ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो है सिर्फ ऐसी नेचुरल ब्यूटी को देखने नहीं जाते थे कहीं पर, ठीक है, ये राजमहल हिल्स गए तो वहां पर ब्यूटी देखने नहीं गए, परंतु ये अपना काम करने गए थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें कह रखा था ना वो करने गए थे। इनके साथ जो कंपनी है हमारी ईस्ट इंडिया वो बहुत सारे लोगों को जो है भेजती थी, जैसे कि ड्रॉट्स पर्सन, मतलब कि वो लोग जो कि बहुत ही अच्छा ड्राइंग बना सकते हैं, एक किसी भी जगह का ब्लूप्रिंट क्रिएट कर सकते हैं, एक तरह से मैप बना सकते हैं। सर्वेयर, ठीक है, जो कि सारी चीजों को देखेगा और रिकॉर्ड करेगा। पैलेंक्विन बियरर्स, मतलब कि जो इनकी पालकी को उठाएगा, ठीक है, ये बैठकर भी जाएंगे किसी डोली टाइप की चीज में, पालकी में, तो उसको उठाने वाले लोग होंगे, और कूली होंगे जो कि इनका सामान उठाने वाले हैं। तो इनके साथ बहुत से प्रोफेशनल भी जाया करते थे, जैसे जियोलॉजिस्ट हो गए जो कि अर्थ की चीजों को देखेंगे कि रॉक कैसी है, सॉइल कैसी है, स्टोन्स कैसे हैं, मिनरल्स कौन कौन से मिल रहे हैं राजमहल हिल्स में, ठीक है। उसके बाद बॉटनिस्ट जाएंगे इनके साथ, और बहुत से जियोग्राफर्स जाएंगे जो कि मैप वगैरह बना देंगे, ठीक है, जियोग्राफी को समझेंगे। तो क्यों ऐसा हो रहा था, इन्हें क्यों भेजा जा रहा था? इट वॉज बिकॉज ऑफ द सर्च ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है, जो कॉमर्स है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर जा रहा था। तो इंडिया को और एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या जरूरी था कि हमें इंडिया के बारे में जानकारी हो, कहाँ पर कितना ज्यादा नेचुरल रिसोर्स मिलता है, कहाँ पर कितनी ज्यादा चीजें मिलती हैं कि हम उसे यूज करके अपने प्रॉफिट के लिए जो है इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो बुकानन है वो क्या क्या देखते थे, एक जगह की रॉक देखते थे कि उसके अंदर कौन कौन से मिनरल पाए जा रहे हैं, ठीक है, कहां पर कितना अर्थ, माइका, ग्रेनाइट और सॉल्ट पिटर पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे मिनरल्स को देखने का, स्टोन को बहुत ध्यान से देखने का कि कौन सा स्टोन कितना ज्यादा कमर्शियली वैल्यूएबल है, कितना महंगा है, कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा डायमंड पाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें देखना इनका काम था, ठीक है। तो जब भी इनको देखते थे लोग तो क्या कहते थे कि ये जो है सरकार के एजेंट हैं, ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके एजेंट हैं। जो हमारी ये बुकानन हैमिल्टन है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इनका नाम जो है वो फ्रांसिस बुकानन भी है और बुकानन हैमिल्टन भी है। तो इन्होंने काफी से सजेशन भी दिए हैं कि क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा जो फॉरेस्ट हैं वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इन्हें फॉरेस्ट में रहने वाले लोग जो है वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, ऐसे लगता था अनसिविलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि जो लोग इन्हें पैसा दे रहे हैं उनकी खुद की आइडियोलॉजी ऐसी है। इन्हें था कि अगर हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेके आनी है इंडिया के अंदर तो कल्टीवेशन करानी बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉरेस्ट को काट देना है। इनके दिमाग में कमर्शियल कंसर्न्स बहुत ज्यादा थे, जो कंपनी है, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनके बारे में कैसे ज्यादा रेवेन्यू कमा लें, ये कंसर्न बहुत ज्यादा था फ्रांसिस बुकानन के दिमाग में। तो ये सारी चीजें पता चलती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द बुकानन्स अकाउंट, ठीक है।